दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे नियम कानून जो है अलग अलग समय पे सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। गजट नोटिफिकेशन भी होता है और समय समय पे जितने भी रूल्स हैं, चाहे प्रैक्टिस को लेकर चाहे एडमिशन को लेकर, हमेशा उनमें परिवर्तन होता रहता है। और ये नियम जो है भारत सरकार तो जारी करती ही है, लेकिन अलग अलग राज्य भी अपने हिसाब से समय समय पे उसको जारी करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो नियम यूपी में अलग होता है, वही नियम अगर आप एमपी में जाएं तो अलग हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो अलग हो जाएगा, राजस्थान में जाएंगे तो अलग हो जाएगा। क्योंकि जितने भी राज्य सरकारें हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से और अपनी जो भी उनकी प्रशासनिक स्थितियां होती हैं उसके हिसाब से हमेशा नियमों में थोड़े बहुत परिवर्तन करती रहती हैं। कई बार गलती क्या होती है कि आप लोग एक राज्य के नियम पढ़ते हैं और सेम मान लेते हैं कि दूसरे राज्य के भी नियम वैसे होंगे, और कई बार यही चीज़ें समस्या की वजह बन जाती हैं। तो अभी एक ताज़ा मामला जो है ये मध्य प्रदेश का है, एमपी का है। और इसके खिलाफ जो है कुछ स्टूडेंट गए थे वहाँ की हाई कोर्ट में, मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट जो कि इंदौर में स्थित है। और वहाँ उन्होंने एक मुकदमा दायर किया था, शासन के खिलाफ था, और इसमें और भी बहुत से पार्टी थे, रिस्पोंडेंट्स थे। एमपी गवर्नमेंट तो थी ही, साथ में एनसीआईएसएम भी था, और भारत सरकार के भी कुछ उसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं, एनसीआईएसएम था, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश है, डायरेक्टरेट ऑफ आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी है, और भारत सरकार का जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। तो इतने विभागों के खिलाफ इन्होंने जो है एक मुकदमा कहें या अपील कहें इन्होंने दायर किया है मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में। वजह क्या थी इसको दायर करने की कि कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो कि एडमिशन लेना चाहते थे मध्य प्रदेश में बीएमएस में, लेकिन गलती उन्होंने क्या की कि वहाँ पे जो फर्स्ट फेज की जो काउंसलिंग होती है उसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। सेकेंड पे काउंसलिंग हो गई, उसमें भी उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, और लास्ट में मॉप अप में उनको रजिस्ट्रेशन का मौका ही नहीं मिला। इस वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाया। जबकि अगर हम किसी अदर स्टेट की बात करें तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे अलग अलग हर फेजेज में रजिस्ट्रेशन के पोर्टल ओपन होते हैं। जैसे कि यूपी की हम बात करें तो यूपी में फर्स्ट फेज़ का भी रजिस्ट्रेशन हुआ था। जब फर्स्ट फेज का फर्स्ट राउंड का हुआ क्लोज, तो फिर सेकंड के लिए भी पोर्टल खुला, फिर थर्ड के लिए भी। लेकिन ये तो जितने भी राज्य सरकारें हैं उनका खुद का निर्णय है कि वो कितनी बार रजिस्ट्रेशन कराती हैं। एमपी में ऐसा नहीं हुआ। एमपी में उन्होंने एक ही बार में रजिस्ट्रेशन कराया। जिन्होंने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कराया उसी से फर्स्ट काउंसलिंग भी हुई, सेकेंड राउंड की भी काउंसलिंग उसी से हुई, और मॉप अप की भी उसी से हुई। हालांकि इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं थी, क्योंकि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि रजिस्ट्रेशन सिंगल टाइम पे ही होंगे, मतलब एक ही बार रजिस्ट्रेशन होगा, और आपका डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन एक बार ही होगा। हालांकि इससे थोड़ा सा अलग था यूपी में, जो कि हर फेज में यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि आप सभी अगर कहीं भी पार्टिसिपेट कर रहे हो तो नियम जरूर पढ़ लिया करिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि जो नियम यूपी का है वही एमपी का होगा। तो जो निर्णय था, निर्णय तो हम बताएंगे ही आपको क्या हुआ कोर्ट का। तो पहले इस केस को हम डिटेल में आपको बताते हैं। आदेश जो कि हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। इन द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट इंदौर, जो जज थे ऑनरेबल जज सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी एंड ऑनरेबल श्री जस्टिस प्रकाश चंद्र गुप्ता। तो दो जजों की बेंच ने डिसीजन दिया था, और डिसीजन का डेट जो है 11 अप्रैल 2023 है। करने वाले हैं बहुत से छात्र हैं, इसको आप देख लीजिएगा। ये पूरा कॉपी मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। किनके खिलाफ किया गया है? यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू सेक्रेटरी, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एंड डायरेक्टरेट ऑफ आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी। तो चार हैं इसमें रिस्पोंडेंट हैं जिसके खिलाफ किया गया है। मेन जो इसका पॉइंट है इस मुकदमे का, जो पेटिशनर है वो स्टूडेंट हैं, और 2022 में यानी कि इसी साल जो एडमिशन अभी हुए थे उसमें इनको डिनाई कर दिया गया एडमिशन देने से। किसमें? बीएमएस में। जबकि ये जो है लिखा है ना, डिस्पाइट सिक्योरिंग नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफिकेशन, नीट क्वालिफाई थे, उसके बाद भी इनको जो है एडमिशन नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया?
तो इसी को मुद्दा बनाकर इन्होंने केस किया था और इसमें सुनवाई में पूरे जो नोटिफिकेशन थे एमपी गवर्नमेंट के वो सब यहाँ पे लगे हुए हैं। काउंसलिंग के चरण पूरा एज इट इज वहीं लगा हुआ है। काउंसलिंग कितने चरणों में होनी है, प्रथम चरण की काउंसलिंग, इसके बाद द्वितीय चरण की काउंसलिंग और मापअप चरण की काउंसलिंग, ये पूरा नोटिफिकेशन कोर्ट के डिसीजन में आया हुआ है। और जो इनका आरोप था कि रिस्पोंडेंट्स हैव ओपनली फ्लॉटेड द रूल 16.2 ऑफ रूल 2022 बाय नॉट ओपनिंग द विंडो ऑफ रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन ऑफ फ्रेश और न्यू कैंडिडेट्स। जब इन्होंने मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करना चाहा तो विंडो खुला नहीं, यानी कि इनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाया, जिस वजह से इनको एडमिशन नहीं मिला। इसमें इन 3 चीज़ों को जरूर कोट किया गया है महत्वपूर्ण रूप से। एक तो रजिस्ट्रेशन है, दूसरा आंशिक शुल्क है और तीसरा है अभिलेख सत्यापन। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि यही जो है मुकदमे में जो डिसीजन लिया गया था उसका मेन जो ग्राउंड है यही बना अभिलेख सत्यापन का। इसमें इन्होंने लिखा है डिसीजन में ही कि ऑन पर्सुअल ऑफ रूल 9 इट कैन बी सीन दैट ए कैंडिडेट हु गॉट हिमसेल्फ हरसेल्फ रजिस्टर्ड एंड हैज पेड द फी ऑफ रजिस्ट्रेशन RS5 commencement of first counseling shall be allowed to participate in the subsequent counseling। यानी कि अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग के दौरान ही रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, जो फीस सबमिट करके और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया है, तो आपको एडमिशन नहीं लिया जाएगा। अब चलिए हम आपको नोटिफिकेशन में दिखाते हैं क्या था। इसमें देखिए जो हमने कहा कि इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभ्यर्थी को प्रवेश काउंसलिंग हेतु अभिलेख सत्यापन का अवसर सिर्फ काउंसलिंग के प्रथम चरण में ही प्रदान किया जाएगा। प्रथम चरण की काउंसलिंग में अभिलेख सत्यापन न कराने की स्थिति में अभ्यर्थी को काउंसलिंग के किसी भी चरण में सम्मिलित नहीं किया जाएगा और इस हेतु किसी प्रकार का आवेदन दवा मान्य नहीं होगा। तो आप लोगों ने इसको समझ लिया इस आदेश को, और निश्चित रूप से अब आपको समझ में आया गया होगा कि इस मुकदमे का डिसीजन क्या होगा। जी हाँ, मुकदमा का डिसीजन यही हुआ कि ये दावा जो है माननीय कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आगे के काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं है। तो लास्ट में है कि इन व्यू ऑफ द क्लियर लीगल पोजीशन नो रिलीफ कैन बी ग्रांटेड टू द पिटिशनर्स एंड सब्सटेंसेज इज हियर बाय डिसमिस्ड। यानी कि इसमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया, जो भी छात्र थे, स्टूडेंट थे, और इनका पिटिशन जो है डिसमिस कर दिया गया।